हाय दोस्तों, सन 1940 में धरती के सबसे खतरनाक और सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका की तरफ एक जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम इंड्योरेंस था, जिस पे टोटल 28 लोग सवार थे। इन सभी क्रू मेंबर का एक व्यक्ति लीडर था, जिनका नाम अर्नेस्ट शेकल्टन था। शायद इनका नाम इतिहास में अमर होने वाला था। इनका सपना था कुछ ऐसा करना जो पहले इंसान कभी नहीं किया। अंटार्कटिका महाद्वीप एक किनारे से दूसरे किनारे तक पैदल पार करना। 4 नवंबर सन 1940 ईस्वी में इंड्योरेंस के साथ सभी क्रू मेंबर ने अपना यात्रा शुरू किया। हर एक क्रू मेंबर के अंदर उत्साह था, उम्मीद था कि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ महीने बाद मिशन सर्वाइवल की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। शुरुआत में समुद्र एकदम शांत था। ठंडी हवाएं जरूर थी, लेकिन खतरनाक नहीं। क्रू मेंबर के हर एक सदस्य अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। 5 नवंबर सन 1940 ईस्वी में साउथ गार्जिया आइसलैंड पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने इन्हें चेतावनी दी, इस समय वेदर सी बहुत ज़्यादा खराब है, इस समय वहां पर मत जाओ और बर्फ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। शेकल्टन ने फैसला किया। उन्होंने अपने सभी क्रू मेंबर से कहा, हम यहाँ पर रुकने नहीं आए हैं, हमें इतिहास बनाना है। और शेकल्टन ने अपने पूरे क्रू मेंबर के साथ इंड्योरेंस जहाज से आगे बढ़े। जैसे जैसे वो अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बर्फ की मात्रा बढ़ती जा रही थी। समुद्र अब खुला नहीं था, पूरा समुद्र बर्फ से ढक चुका था। शेकल्टन और शेकल्टन के सारे क्रू मेंबर को हर दिन हर रात बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी जहाज के लिए रास्ता बनाने में। फिर 8 जनवरी सन 1950 में वह पल आया जो सब कुछ बदल गया। इंड्योरेंस जहाज बर्फ में पूरी तरह धंस चुकी थी, जो अब हिल भी नहीं पा रहा था। सभी क्रू मेंबर ने इंतजार किया। उन्होंने सोचा बर्फ पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन हफ्ते में बदलने लगा और हफ्ते महीने में बदल गया। धीरे धीरे अंटार्कटिक विंटर आ गया, जो कि -40 डिग्री तक ठंडी पड़ने लगा। वहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी कि कुछ ही मिनटों में स्किन्स पर बर्फ जम सकती थी। लेकिन असली खतरा भी बाकी था। बर्फ का दबाव धीरे धीरे शिप पर और ज़्यादा डालने लगा, जिससे कि सभी क्रू मेंबर समझ चुके थे अब हमारा शिप धीरे धीरे डेड हो रहा है। जहाज में लगे सभी लकड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी बर्फ के दबाव के कारण। 14 अक्टूबर सन 1950 को आखिरकार वही हुआ जो इन्हें डर था। बर्फ का दबाव इतना ज़्यादा होने के कारण जहाज धीरे धीरे टूटने लगा। जहाज के अंदर पानी भरने लगा। सभी क्रू मेंबर ने 3 से 4 दिन तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की, पूरा ताकत लगा दिया, लेकिन वह नेचर के सामने कमज़ोर थे। 27 अक्टूबर सन 1950 को शेकल्टन ने एक फैसला किया। उन्होंने अपने सभी क्रू मेंबर से कहा, सभी लोग इंड्योरेंस जहाज छोड़ दो, क्योंकि यह जहाज अब बच नहीं सकता। तो सभी क्रू मेंबर अपना सामान पैक करते हैं और जहाज छोड़ने लगते हैं। अब उनका घर, उनका सहारा, सब कुछ खत्म हो चुका था। वे अंटार्कटिका के बीचों बीच एक बर्फ के टुकड़े पर खड़े थे। उनके पास थी तो सिर्फ एक उम्मीद, थोड़ा बहुत खाना और 3 छोटी नाव। लेकिन शेकल्टन ने हार नहीं माना। उन्होंने अपने सारे क्रू मेंबर से कहा, हम लोग यहाँ से जिंदा वापस अपने घर जाएंगे, जो कि एक वादा था। ये वादा निभाना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर सभी क्रू मेंबर ने बर्फ पर ही कैंप लगाया। खाने के लिए सेल और पेंगुइन का शिकार करना शुरू किया। बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने लगे। ये चुनौती एक सर्वाइवल की हर दिन की एक नई लड़ाई थी। क्रू कई बार टूट जाते थे, उन्हें लगता था अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन शेकल्टन हमेशा मजबूत रहता था। वो अपने सारे क्रू मेंबर को मोटिवेट करता था। उन्हें पता था कि सर्वाइवल शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिमाग की ताकत से होती है। वे बर्फ के टुकड़े पर कई महीनों तक ऐसे ही बहते रहे।
फिर 16 अप्रैल सन 1960 में आखिरकार बर्फ टूटने लगा। उनके पास अब सिर्फ एक ही मौका था, अपनी छोटी नावों से सफ़र करना। फिर वे अपनी छोटी नाव को तैयार करते हैं, उससे सफ़र करना शुरू करते हैं। लहरें बहुत ऊंची ऊंची थी, ठंडी हवाएं असहनीय थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। आखिरकार कई महीनों के बाद ये एलिफेंट आइसलैंड पहुँचे। 497 दिनों बाद ये सॉलिड आइसलैंड पर पैर रखे, लेकिन इनकी समस्या भी खत्म नहीं हुई। ये जगह पूरी तरह से एकदम वीरान थी, यहाँ पे कोई इंसान नहीं था। शेकल्टन को पता था यहाँ पे कोई रेस्क्यू आने वाला नहीं है, अगर हेल्प लानी है तो हमें खुद जाना पड़ेगा। फिर वे 5 लोगों का एक टीम बनाते हैं, जिससे कि साउथ गार्जिया आइसलैंड पहुंचने का प्लान करते हैं, जो कि वहां से लगभग 1300 किलोमीटर दूर खतरनाक समुद्र पार करके था। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। 14 अप्रैल सन 1960 को उन्होंने अपना सफर शुरू किया। समुद्र में लहरें बहुत ऊंची ऊंची थी, ठंडी -40 डिग्री तक पहुंच गई थी। लगभग उनका हर एक पल मौत के करीब जा रहा था, लेकिन शेकल्टन बहुत मजबूत था, वो हार मानने वाला नहीं था। 16 दिनों बाद आखिरकार वे साउथ गार्जिया आइसलैंड पहुंच गए, लेकिन वे एक गलत साइड पर थे। वहां से इंसान लगभग 100 किलोमीटर दूर था। शेकल्टन और उसके टीम ने फैसला किया, हम आइसलैंड को पैदल पार करेंगे, जो कि ऐसा पहले किसी इंसान ने नहीं किया। अब वे साउथ गार्जिया आइसलैंड पर चलना शुरू करते हैं, बिना प्रिपरेशन इक्विपमेंट के साथ, बिना मैप के साथ चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। चलते चलते लगभग 36 घंटा बीत जाता है। आखिरकार 36 घंटा बाद वे इंसानी जगह तक पहुंच जाते हैं। उनकी जान अब बच चुकी थी, लेकिन मिशन यहीं पर खत्म नहीं होता। शेकल्टन अपने बाकी क्रू मेंबर को बचाना चाहता था। कई बार ये अलग अलग जगह पर रेस्क्यू अटेम्प्ट किया, लेकिन फेल हो गया। लेकिन शेकल्टन ने हार नहीं माना। आखिरकार 30 अगस्त सन 1960 को एलिफेंट आइसलैंड पहुंचा। देखा उनका क्रू इनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शेकल्टन वापस आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 28 लोगों में से 2800 लोग जिंदा थे। इनका कोई भी क्रू मेंबर मरा नहीं। यह ह्यूमन सर्वाइवल और लीडरशिप का सबसे बड़ा महान एग्जाम्पल था। शेकल्टन ने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, अपने हर आदमी को बचाया, जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। अंटार्कटिका ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, यह स्टोरी हमें सिखाती है, सिचुएशन चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इंसान की विल पावर उसे जिंदा रखती है। इसीलिए दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी मानी जाती है शेकल्टन की। तो दोस्तों, यही रहा आज का वीडियो। आपका राय क्या है एक कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, बाय बाय।